नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं एक और नई क्लास के साथ। कक्षा 10 का जो चैप्टर है विज्ञान का, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के कुल 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे। इसमें हम 14 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं 2 क्लासों में 2020 के। अब अगली क्लास में देखते हैं 41 से ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन पहला 41 नंबर है इस क्लास का पहला। उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान होता है, तो उत्तल दर्पण होता है उसमें आवर्धन का जो महत्तम मान होता है वो 1 से कम होता है। तो इसमें जो राइट आंसर तो कोई लग नहीं रहा, तो 1 से कम बी ऑप्शन कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1 से कम। उत्तल दर्पणों के लिए जो आवर्धन का महत्तम मान होता है वो कितना होता है? 1 से कम। और साथ ही ये सदैव कैसा होता है? आवर्धन धनात्मक होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन होता है वो कैसा होता है? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी। तो देखते हैं जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है छोटा, बी ऑप्शन है सीधा, और इसका जो सी ऑप्शन है आभासी, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताना है अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकृति का होता है। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, छोटा भी होता है और सीधा भी होता है। क्योंकि आभासी होगा तो वो सीधा होगा। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ये बताना वस्तु की स्थिति इस स्थिति में कहाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो इस स्थिति में जो वस्तु की स्थिति होगी आभासी भी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा पाया गया है। तो जो वस्तु की स्थिति होगी वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, यदि वस्तु दूरी का मान 10 से कम होगा तो क्या होगा? 10 से कम। नेक्स्ट, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का जो मान होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? तो फोकस से ध्रुव की ओर आना है
तो जो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, कैसा होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा किस कदर हो, किस ओर होगी भाई? तो जो चींटी की दिशा होगी वो बतानी है। तो चींटी की जो दिशा होगी फोकस से ध्रुव की ओर होगी। इसका राइट आंसर होगा बी, फोकस से ध्रुव की ओर। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि कोई बिंब है उसके प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, या फिर आभासी और उल्टा होगा? तो ऋणात्मक है ना, तो ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में किस प्रकार का, जो अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार की प्रकृति का दर्पण होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, अभिसारी अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अभिसारी। नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा। अगला, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? समान आकार का जो प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ, जो बिंब है उसको कहाँ पर रखा जाए? तो फोकस पे रखा जाए। कहाँ पर रखा जाए? फोकस पे। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, बी। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो इनमें से जो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है वो वायु में होती है, एयर, हवा। नेक्स्ट, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। सघन की अपेक्षा विरल में कैसी होती है? वो सॉरी, विरल माध्यम की में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो निम्न में से बताना है किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो होता है ये हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर v अपॉन u होता है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक, इसमें से कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है, भिन्न भिन्न है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में। तो राइट आंसर होगा बी। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।
तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार।